हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आपका डाटा हैंडलिंग का चैप्टर, जो कि है जिसमें हम जानेंगे कि रेंज क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, अपर क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हमारे किससे, रेंज से। तो जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज बेसिकली क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। याद रखना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये चीज आपको याद रखनी है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जब आप करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका रेंज होगा। ठीक है। जैसे ए पार्ट को ही ले लेते हैं अगर, तो ए पार्ट में अगर हम देखें, हमारा क्या दिया हुआ है, 56 मैक्सिमम वैल्यू है। आपको 56 यहाँ लिख लिया, माइनस कर दो, मिनिमम कितनी है 9। तो ये जो भी आंसर आ रहा है, जैसे 15 में से 9 गई आपका जो है, 16 में से 9 गई 7, 47। तो 47 आपका जो है रेंज आ गया। वहीं बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 89 है। कितनी है, 89। और मिनिमम वैल्यू कितनी है देख लेते हैं हम, मिनिमम वैल्यू है 32। तो माइनस करते हैं, 9 में से 2 गई 7, 8 में से 3 गई 5। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई 57। चलिए सी पार्ट में देख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 88 और मिनिमम वैल्यू है आपकी 17। तो माइनस करते हैं, 8 में से 7 गई 1 और 8 में से 1 गई 7। तो 71 आ गई। इसके बाद देखते हैं हम डी पार्ट की बात करते हैं। तो डी पार्ट में अगर हम देखें, तो डी पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है, 61। 61 माइनस मिनिमम वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा, 20। तो आंसर आ जाएगा आपका 41। ई पार्ट की बात करें तो ई पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 100। और मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो आपकी रेंज हो गई 80। एफ पार्ट की बात करें तो एफ पार्ट में आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है 38, मिनिमम वैल्यू है आपका 1। तो 37 आपका रेंज हो गया। तो इस तरीके से हम आपका रेंज निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लास इंटरवल की, है ना। तो क्लास इंटरवल पहले समझ लो होता क्या है। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल में अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज होगा एक तरीके से, जैसे 40 to 60। ठीक है, एक स्टार्टिंग होगा और एक मिनिमम आपका जहां पर एंड हो रहा हो। तो इसी को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। अब इस क्लास इंटरवल में कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम करें 40 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पहले आ रहा है, मिनिमम वैल्यू है, तो इसे हम बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, बोलेंगे क्या कहेंगे, लोअर क्लास लिमिट। और 60 की बात करें, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको हम बोल देते हैं अपर क्लास लिमिट। क्या बोलेंगे, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये सारी चीजें किसकी हैं, क्लास इंटरवल की हैं। अब उसके बाद हम बात करें क्लास मार्क की। तो इनकी जो एवरेज वैल्यू होगी, ठीक है, एवरेज वैल्यू होगी, वही आपका क्लास मार्क होगा। या फिर कई बार हम बोलते हैं मिड वैल्यू क्लास मार्क। ठीक है, इनका एवरेज वैल्यू निकाल लो या मिड वैल्यू, वो एक ही चीज है। जैसे 40 + 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। तो 50 आपका आपका क्या आ जाएगा, क्लास मार्क। या फिर आप सिंपल सा ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ टेबल ही बना ले रहे हैं एक आपका, जिसमें आपका लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट और क्लास मार्क की वैल्यूज को हम रखते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोअर क्लास लिमिट की। लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, यहाँ अपर क्लास यूसीएल लिख रहा हूँ एंड यहाँ पर क्लास मार्क। ठीक है, और हमारा जो इंटरवल है, ए पहला 40 से 60 है, तो इसमें जाहिर सी बात है लोअर लिमिट 40 हो गई, अपर लिमिट 60 हो गया।
क्लास मार्क कितना हो गया इन दोनों का एवरेज 50। बी पार्ट की बात करें तो लोअर लिमिट 0, और यहाँ बी पार्ट हम कर रहे हैं, ये हमारा ए था। ठीक है, चलिए। तो अपर लिमिट आपकी 10, और इनका एवरेज निकालने, मिड पॉइंट निकालने आएगा कितना, 5। सी पार्ट की बात करें तो यहाँ लोअर लिमिट आपकी 34 है, और अपर लिमिट 40 है, और मिड पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि 6 का डिफरेंस है, तो 3 ऐड कर दो, 37 आपका आ जाएगा। अब ये मैंने कैसे निकाला, मैंने बस इनका डिफरेंस निकाला और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर किया। बाकी आप एवरेज निकालना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। 34 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो आपका 37 ही आएगा। चलिए डी पार्ट की बात करते हैं। तो लोअर लिमिट यहाँ पर कितनी है आपकी, 60, और अपर लिमिट है 70। एवरेज निकालना है तो एवरेज 65 आ जाएगा, या क्लास मार्क निकालनी है तो 65 आ जाएगा। ठीक है। चलो मैं आपको सीक्रेट बता ही देता हूँ कि इतनी इजीली इनका एवरेज कैसे निकाल रहा हूँ। बेसिकली क्या करना होता है, आपको इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना है, 60 to 70 आपका 10 है, उसे 2 से डिवाइड करो, 5 आया। और बस यही वैल्यू आप 60 में ऐड कर दो या 70 में माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम ई पार्ट की तरफ चल लेते हैं। ई पार्ट में अगर हम बात करें, 11 से 20 तक गया है। कितना गया है, 11 से 20। तो लोअर लिमिट कितना हो गया आपका 11, और अपर लिमिट हो गया 20। अब क्लास मार्क चाहिए, तो यहाँ 9 का डिफरेंस है, तो आपका ये हो जाएगा 11 4 15, 15.5 क्लास मार्क हो जाएगा। कैसे, फिर मैं बता दे रहा हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 9, 9 डिवाइड बाई 2 किया तो 4.5 आया, और 4.5 मैंने 11 के साथ ऐड किया तो कितना आया, 15.5। चलिए एफ पार्ट की बात कर लेते हैं। एफ पार्ट है लोअर लिमिट 10 और हायर लिमिट 15, तो ये हो जाएगा 12.5 आपका क्लास मार्क आ जाएगा। इसमें भी वही मैंने सेम मेथड अपनाया। 10 से 15 का मैंने गैप लिया, कितना है 5, 5 से डिवाइड किया 2 से, 2.5 आया। 2.5 आया और 2.5 को 10 से ऐड किया तो 12.5 आ गया।